हर हर महादेव। इस बार का सावन बेहद विशेष है। महादेव की कृपा अगर आपको पानी है तो इस एपिसोड को आप अंत तक देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि ये सावन आपके बंद पड़े किस्मत के तालों को कैसे खोल सकता है, कैसे महादेव की विशेष कृपा इस सावन में आप पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस बार के सावन में विशेष कुछ ज्योतिषीय संयोग बन रहे हैं और ये ज्योतिषीय संयोग कैसे आपको मालामाल कर सकता है, कैसे आपके समृद्धि और संपन्नता के द्वार को खोल सकता है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आज ज्योतिषाचार्य अंकित त्यागी जी। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत आभार आपका और सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम जी। और आज हम सावन पर विशेष चर्चा करने वाले हैं क्योंकि सावन कहा जाता है कि महादेव का सबसे प्रिय महीना। और महादेव के प्रिय महीने में अगर आप महादेव को रिझा ले तो फिर तो आपके सारे संकटों से आपको मुक्ति मिल सकती है। वैसे तो क्या जी वैसे तो कहा जाता है कि महादेव तो बहुत आसान देव हैं जी, और उनको रिझाना सबसे आसान है। शास्त्रों में भोलेनाथ कहा गया है उनको। लेकिन हाँ, सावन का महीना विशेष हो जाता है, इसकी चर्चा आगे करेंगे जी। तो इसी से हम चर्चा को शुरू करते हैं अंकित जी। और पहला मेरा प्रश्न ये है कि सावन जो है वो भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना कहा जाता है। बिल्कुल। क्यों? पहला सवाल। और दूसरे पीछे इसके पीछे क्या कोई एक कथा है सिर्फ, या जो हमारे सनातन की एक खासियत है, कहा जाता है कि इसमें कोई गूढ़ रहस्य है और कोई एक कॉस्मिक ऊर्जा का संचार इस महीने में ज्यादा होता है? क्या इसके पीछे का रहस्य है? चलिए पहले कथा से शुरुआत कर लेते हैं। कई सारे पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण की बात करें, आप शिव पुराण की बात करिए, आप लिंग पुराण की बात करिए, तो वहां बड़ा स्पष्ट वर्णन इनका मिलता है कि शिव को सावन का महीना प्रिय है। उसके पीछे कुछ कथाएं जो प्रचलित हैं, जो हमने पढ़ी हैं, जो गुरुजनों से सुनी है। उसमें एक कथा यह है कि सावन के ही महीने में जब भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया तो पहली बार देवताओं ने शीतलता प्रदान करने के लिए, क्योंकि विष था तो कंठ जल रहा था, तो भगवान शिव का अभिषेक किया, भगवान शिव पर जल चढ़ाया। और तभी से भगवान शिव पर हर श्रावण मास में जल चढ़ाने की परंपरा है। आपने देखा होगा हर श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु माँ गंगा का जल लेकर के आते हैं और अपने अपने स्थान पर, अपने अपने शिवालयों पर भगवान शिव को अर्पण करते हैं। तो ये तब से कथा पुरानी चली आ रही है। दूसरा, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि माँ पार्वती ने भगवान शिव के पाने के लिए अनंत तपस्या की, अनंत व्रत किए, अनंत भक्ति की, तब जाके श्रावण मास में उनको भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। इसलिए श्रावण मास और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा, आपने बात करी कॉस्मिक एनर्जी शिफ्ट की, वहां आ जाते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण विषय। देखिए, वैसे तो कॉस्मिक एनर्जी जो वर्ड है इसका शास्त्रों में कहीं कोई वर्णन नहीं है, लेकिन हम इसको जोड़ते हैं कि एनर्जी शिफ्ट होता कैसे, वो समझाते हैं। ऐसा कहते हैं कि श्रावण शुरू होने से पहले भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं 4 मास के लिए, और सृष्टि का जो भार संभालते हैं वो स्वयं शिव संभालते हैं। तो इससे बड़ा एनर्जी शिफ्ट और क्या हो सकता है? क्या बात? इससे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज और क्या हो सकता है कि एक एनर्जी जो अभी तक सृष्टि को संचालित कर रही थी वो शांत, और दूसरी एनर्जी अब सृष्टि को संचालित करेगी 4 महीनों के लिए। तो ये कितना बड़ा कॉस्मिक एनर्जी चेंज है। अच्छा, दूसरी चीज, अभी लगभग 25 जुलाई को देवशनी एकादशी है, भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे। लगभग 30 जुलाई को श्रावण मास का आरंभ हो रहा है। तीसरा, ये सबसे बड़ी जो चीज है, इस समय ऋतु परिवर्तन होता है। इसको हम बहुत बड़ा एनर्जी चेंज मानेंगे, क्योंकि आप ग्रीष्म ऋतु से सीधा वर्षा ऋतु में प्रवेश करते हैं, जैसे श्रावण मास की शुरुआत होती है। और वर्षा ऋतु जिसका इंतजार पूरे ग्रीष्म ऋतु के सीजन में या उस समय में लोगों को रहता है भाई, किसानों को रहता है, फसलों को रहता है, पक्षियों को रहता है, पेड़ पौधों को रहता है, इंसान को रहता है, हर जीव जंतु को रहता है उस ऋतु का इंतजार। क्योंकि बारिश अगर ना हो तो जल के संसाधन सूखने शुरू हो जाते हैं, गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में तो खासकर बहुत ज्यादा। अभी क्या हाल है सबको पता है भाई, टेम्परेचर 48, 47 पहुंच रहा है। तो इसलिए वो वहां बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरी ऋतु ही परिवर्तित हो जाती है श्रावण मास से। और श्रावण मास का इतना महत्व शास्त्रों में बताया गया है, कहते हैं कि श्रावण मास में जिसने शिव को रिझा लिया, शिव उसके हो लिए। तो अगर आपको शिव को अपना करना है या आपको शिव का होना है तो श्रावण मास में शिव को मना लो, श्रावण मास में शिव को रिझा लो।
श्रावण मास में शिव को अपना बना लो। बना लो। इससे पवित्र महीना, इससे पवित्र समय, इससे आसान समय और कुछ नहीं मिलता है पूरे वर्ष में। और अगर हम साइंटिफिकली देखें जी सुनील जी, तो भैया जो ऋतु आती है वर्षा ऋतु, इसमें हमारी जो जठराग्नि होती है, आयुर्वेद की अगर हम बात जी करें, जी बिल्कुल। तो वो मंद हो जाती है। तो ये जो समय है वो संयम का है, व्रत का है, जप का है, तप का है, क्योंकि इस समय हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो रही है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप सनातन की खूबसूरती देखिए, एक एक चीज सनातन में इतनी साइंटिफिक है जो कहीं और आपको नहीं मिलेगी। तो आप अगर व्रत रखते हैं, आप संयम रखते हैं, आप खाने पीने अपने आहार को शुद्ध कर लेते हैं, संयमित कर लेते हैं, तो श्रावण मास में आपकी सेहत भी ठीक हो जाती है। हर चीज सनातन में एक दूसरे से जुड़ी है और यही सनातन है। सनातन का मतलब क्या है? जो सबको संभाले। सनातन का मतलब जो सारी चीजों को बैलेंस कर ले। मैं भगवान की बात करता हूं हमेशा सुनील भाई, और मैं हमेशा कहता हूं भगवान का अर्थ क्या है? वा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, और आ जो है आ से अग्नि, ना से नीर यानी पानी। जो इन पंच तत्वों को बैलेंस करने की या अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखता हो, वही भगवान है। सारा खेल ही पंच तत्वों का है। तो भगवान शिव की तो अनंत महिमा है, आगे चर्चा होती रहेगी।